आज हम थर्ड लेसन में आपको चांद वाली अम्मा पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये एक कहानी है और कहानी के माध्यम से इसमें एक बूढ़ी अम्मा है ना, उसको चांद क्या करता है, उनको बार बार तंग कर रहा है। तो जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए मैं आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ, जहाँ समझ में नहीं आएगा बताएंगे, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। क्या है? बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा मतलब घर में सबकी बूढ़ी अम्मा मतलब दादी। यहाँ तात्पर्य है दादी से। एक घर में बूढ़ी अम्मा थी मतलब दादी थी, बिल्कुल अकेली। उस घर में कोई नहीं था, बूढ़ी अम्मा के सिवाय उस घर में कोई नहीं था। उसका अपना कोई भी न था। देखिए मैंने यहाँ पे कह रहा है कि उस घर में बूढ़ी अम्मा के सिवाय अपना उनका कोई नहीं था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। घर का काम काज, यहाँ घर के काम काज से क्या तात्पर्य है, उनको घर का सारा काम क्या करना पड़ता था, खुद करना पड़ता था, क्योंकि उस घर में कोई नहीं था उनके सिवा। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। देखिए उनका घर का काम क्या था, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उनका काम क्या था, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, मतलब बहुत से कार्य थे। उसके साथ साथ एक परेशानी थी, उसके साथ एक परेशानी थी। वो परेशानी क्या थी, तो वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी। आप सुबह सुबह उठते हो तो पहले क्या करते हो, झाड़ू लगाते हो। तो घर को पहले जाहिर सी बात है साफ करेंगे। तो जब वो घर में झाड़ू लगाती थी तो क्या परेशानी थी, जब वो सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाती थी तब तक, जब दादी माँ घर में झाड़ू लगाती उठकर तब तक तो सब ठीक रहता। मतलब जब तक वो घर में झाड़ू लगाती, घर में से तात्पर्य है कि वो घर के अंदर जब तक झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक था। पर जैसे ही वो आंगन में जाती, आंगन होता है ना, घर के बीचों बीच क्या होता है, आंगन होता है, घर में लगाती तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, क्या झाड़ू कैसे लगाया जाता है, झाड़ू झुक के ही ना लगाया जाता है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलकर आंगन में क्या करती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। देखिए यहाँ पे क्या है, घर में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो क्या करती है, आंगन में आती है और आंगन में आके क्या करती हैं, झुक के झाड़ू लगाती हैं, तो उनकी कमर से कौन टकराता है, आसमां। आसमां किसकी कमर से टकराता है, तो बूढ़ी अम्मा के कमर से आसमां टकराता है, कमर से टकराता है। अम्मा उसे घूर कर देखती, घूर कर देखना। अम्मा किसे घूर कर देखती, अम्मा ने आसमा को, बहुत सही, अम्मा आसमा को घूर के देखती तो थोड़ा हट जाता। जाहिर सी बात है, घूर के देखना मतलब गुस्सा करके अम्मा जब उसे आसमा को देखती तो आसमा क्या करता था, थोड़ा हट जाता। फिर जैसे ही वह दोबारा झुकती, वैसे एक बार वो उससे घूर के देखती तो क्या हट जाता था। और जैसे फिर झुकती, आसमा फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत से क्या तात्पर्य है, परेशान करना, हरकत करना। मतलब अम्मा को क्या करता था, चिढ़ाता था। और कैसे, तो उनके कमर को छू करके। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये क्रिया क्या करती थी, लगातार चलती रहती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहता था। क्रम माने क्रिया, क्रम मतलब यही कार्य आसमा का क्या करता था, दादी अम्मा के साथ चलता रहता था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमा उसे तंग करे, ये क्रिया बार बार चलती थी। कौन सी क्रिया, अम्मा झाड़ू लगाए और आसमा क्या करे, तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से क्या हुआ, झगड़ा हो गया। एक दिन जब कुएं पे अम्मा गई पानी भरने के लिए तो उनको क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी।
गुस्से में कौन था? अम्मा। तो अम्मा क्यों गुस्से में थे? हाँ बिल्कुल, अम्मा गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उसे जब पानी भरने के लिए गई थी तो किसी से झगड़ा हो गया था। बहुत सही। अम्मा को जब झगड़ा हो गया था तो वो थोड़ा सा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। अम्मा जब पानी भर के लाई उसके बाद झाड़ू उठाया, और झाड़ू उठाकर जैसे ही उन्होंने क्या किया, आंगन में गई और जैसे ही झुकी, और फिर वो झाड़ू लगाने के लिए झुका जाता है, जाहिर सी बात है। तो अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमा ने अपनी आदत के अनुसार, आदत बन जाती है तो आदत छूटती नहीं ना है, यहाँ पे आसमा की भी आदत बन गई है क्या, अम्मा को परेशान करने की, बूढ़ी दादी को परेशान करने की। तो आसमा ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ा। किसको छेड़ा? अम्मा को छेड़ा, है ना। आदत के अनुसार आसमा ने फिर से बूढ़ी अम्मा को छेड़ा। क्लियर? आसमा ने अपनी आदत के अनुसार अम्मा को फिर से छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमा को दे मारी। आओ न देखा न ताव, यहाँ पे आओ न देखा ताव से क्या तात्पर्य है? बिना विचारे, ठीक है। अम्मा ने बिना विचार किए ही ना आओ देखा न ताव, और आसमा को क्या किया, एक झाड़ू दे मारी। आसमान छट हट गया, मतलब छट मतलब आसमान तुरंत क्या किया, हट गया। फिर वह भी अपनी आदत से क्या था, मजबूर था। अपनी आदत से मजबूर कौन था? आसमा। वेरी गुड। आसमा अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार अम्मा को झुकते ही टक्कर मारने लगा। फिर दोबारा वह अपनी आदत से मजबूर था। जब अम्मा झुकी तो फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी बार अम्मा जब झुकती हैं तो फिर आसमा ने टक्कर मारा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने किस पर पूरी ताकत से वार किया? हाँ वेरी गुड। अम्मा ने आसमा पे फिर पूरी ताकत से वार किया। मतलब वार करना क्या हो गया, उसको पूरी ताकत से मारा। प्रहार करना, वार करना। आसमान को शरारत सूझी। अब इस बार आसमान को शरारत सूझी। क्या सूझी? इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। जब अम्मा ने उसको झाड़ू मारा तो आसमा ने झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। झाड़ू को जब इस बार अम्मा मारी है तो कौन झाड़ू पकड़ा है? आसमा ने झाड़ू पकड़ लिया। और इधर नीचे भी क्या की, अम्मा झाड़ू पकड़ी थी। रस्सा कस्सी। अब देखिए यहाँ रस्सा कस्सी। रस्सा कस्सी मतलब खेल, आप लोग खेले हैं ना। रस्सा कस्सी खेल होता है एक तरह का। दोनों तरफ से क्या होते हैं, लोग होते हैं, और ये क्या होता है, रस्सी को दोनों ओर से खींचते हैं, है ना। एक का मतलब जिसका मतलब जो अधिक बलशाली होता है उसका जीत होता है, और खींचा जाता है तो वो जीत उसकी होती है। तो यहाँ पे अम्मा और किसके बीच, आसमा के बीच रस्सा कसी का खेल शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमा पकड़े हुए था। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा कौन पकड़ा था? आसमा। वेरी गुड। झाड़ू के ऊपर वाला हिस्सा आसमा पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब इसमें देखिए ये रस्सा कस्सी में दोनों मतलब आप एक तरह से एक मतलब आसमा भी छोड़ने वाला नहीं था और दादी अम्मा भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अम्मा भी ना छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू। अम्मा क्या की? चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अम्मा ने किससे कहा कि छोड़ मेरा झाड़ू? अम्मा ने, वेरी गुड, अम्मा ने आसमान से कहा कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास झाड़ू एक ही है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। इतना कहने के बाद भी अम्मा कह रही कि छोड़ मेरा झाड़ू, झाड़ू मेरे पास क्या है, एक ही है। फिर भी आसमा क्यों मानने वाला है? वो भी क्या था, जिद्दी था ना। तब भी वो आसमान ने नहीं छोड़ा।
बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती? बेचारी बूढ़ी अम्मा थी, वो कब तक रस्साकसी करती? वो क्या करी? थक गई थी, है ना। आसमान ने झाड़ू खींचना छोड़ दिया। अब क्या किया? आसमान झाड़ू खींचना छोड़ दिया। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा। अब तो अभी तक तो वो खींच रहा था, वो झाड़ू को लेकर क्या किया? ऊपर उड़ने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुई अम्मा भी ऊपर जाने लगी। जाहिर सी बात है कि जब अम्मा नीचे से झाड़ू पकड़ी है तो आसमान उसको ऊपर ले जाएगा, तो साथ में क्या करेंगी? झाड़ू के साथ साथ झाड़ू को कौन पकड़ा था? अम्मा। और झाड़ू को ऊपर कौन ले जा रहा था? आसमा। वेरी गुड। तो आसमा जब झाड़ू को ऊपर ले जा रहा था तो उसके साथ साथ अम्मा भी आसमा की तरफ बढ़ने लगी। झाड़ू के साथ साथ झाड़ू पकड़ते हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। कौन चिल्लाया? वेरी गुड, अम्मा चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अम्मा ने चिल्लाया कि मुझे नीचे छोड़ दे। आसमा ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमा क्या कह रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आसमा किससे कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? तो अम्मा से कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा। कहाँ ले चलूंगा? आसमान में। वेरी गुड, मैं तुमको अब नहीं छोड़ने वाला, मैं अब तुमको क्या करूंगा? आसमान में ले जाऊंगा। वहीं झाड़ू लगाना। क्या कह रहा है कि अब मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, अब मैं तुमको आसमान में ले चलूंगा और तुम क्या करना? वहीं पे झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि अब वो बहुत ऊपर जा चुकी थी आसमां के साथ, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। बेचारी जब वहां से छूटेंगी तो उनका क्या हो जाएगा? प्राण पे खिलू उड़ जाएंगे, क्योंकि काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। जब वो ऊपर पहुंची तो किसे चांद दिखा? तो अम्मा को चांद अम्मा को क्या हुआ? तभी अम्मा को चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई। जब अम्मा कुछ देर आसमान के ऊपर गई तो उन्हें कौन दिखा? चांद दिखा। और अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और वो क्या किए? चांद पे चढ़ गए। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। उन्होंने चांद पे जाने के बाद भी क्या किया? अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमा को फिर शरारत सूझी। आसमा को फिर शरारत सूझी। यहाँ पे शरारत सूझी मतलब आसमा ने फिर क्या किया? बदमाशी करने को सोचा। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई। उसने क्या सोचा? अम्मा तो चांद पे चढ़ गई। तो किसने सोचा? आसमा ने सोचा कि अम्मा तो अब चांद पे चढ़ गई। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। ये कौन सोचता है? आसमा सोचता है कि अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इससे यहीं रहने दूं। किससे यहीं रहने दूं? अम्मा को। वेरी गुड, अम्मा को ही। अब क्या किया? आसमा ने सोचा कि अब अम्मा को चांद पे ही रहने दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। जब अम्मा चांद पे गई तो वहां पे उसने सोचा कि अब चांद अम्मा की मदद करेगा तो अम्मा क्या होगी? अम्मा चांद से मैं अम्मा से हार जाऊंगा। और अम्मा चांद जब अम्मा की मदद करेगा तो चांद क्या है? चांद तो हमसे क्या है? क्या पड़ेगा? कमजोर पड़ेगा? नहीं, बलशाली पड़ेगा। वो क्या करेगा? हमको हरा देगा। तो उन्होंने क्या किया? अपना झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गए। अब देखिए, एक चांद आप देखते हैं तो चांद में आपको नजर आता होगा कि कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है। आप देखते हैं तो नजर आता है चांद। आप देखते हैं ना, चांद आप देखते हैं जब चांदनी रात में चांद
का प्रकाश कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। तो उसमें आप देखते होंगे कि कोई उसमें औरत बैठी हुई है, तो वहीं बूढ़ी दादी माँ है, ठीक है। तो ये आप एक कहानी के माध्यम से है, लेकिन वो इसका तात्पर्य दूसरा है, ठीक है। जो आपको चांद दिखता है वो दूसरा, वो उसके अंदर बैठी दादी माँ वो दूसरा है, वो दादी माँ नहीं है, वो दूसरा विषय है जो कि अभी आपसे कौन से बाहर है। देखिए, मैं पहले आपको ये कहानी के माध्यम से, अम्मा झाड़ू से चांद पर गई। वह इतनी थक गई थी कि वह झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चांद पर बैठ गई, और वो बेचारी थक गई थी, उतना ऊपर गई थी, और वो झाड़ू पकड़ी क्या की, चांद पे बैठे ही रह गए। आसमां ऊपर चला गया। दादी माँ को चांद पे छोड़ के आसमां क्या किया, ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा चांद पकड़े चांद पर बैठी है। ये क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है चांद पे अभी भी वो बूढ़ी अम्मा आपको नजर आएंगी। इसका कहना यही तात्पर्य है कि उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई है। आसमां क्यों दादी माँ को झाड़ू सहित छोड़ दिया? एक प्रश्न आएगा कि आसमां दादी माँ को चांद पे क्यों छोड़ दिया? झाड़ू सहित छोड़ा है ना, क्लियर। देखिए, कह रहा है कि अगर मैं अब इनका झाड़ू पकड़ते रहता हूं तो दादी माँ कहाँ गई है, चांद पे चली गई हैं, और जब चांद इनकी मदद करेगा तो ये क्या होगा, हम हार जाएंगे ना चांद से। तो इस नाते वो दादी माँ को चांद पे ही छोड़ देता है और वो अपने ऊपर चला जाता है, और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी नजर आती हैं। ठीक है, क्लियर।